तो आज हम लोग कक्षा 10th का भाग 7 देख रहे हैं और चैप्टर आपका है बहुपद, जिसमें प्रश्न वाली 1C और 1C में आज क्वेश्चन कहाँ से कहाँ देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के 6 तक। मतलब आज का क्लास जो होगा 1C आज का क्लास में पूरा समाप्त। ठीक है, 1C को आज हम लोग समाप्त कर लेंगे और 1C में भी आज हम लोग भागा ही सीखेंगे। मतलब बोलिए कि 1C जो चैप्टर है बाबू, प्रश्न वाली 1C जो है वह ओनली 4 भागा ही आपको सिखाएगा। तो पहला प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 3 के 3 के 1 यहाँ स्टोर पे लिख दिए, 3 का 1 बना रहे हैं। करा जांचे कि क्या निम्नलिखित में से प्रत्येक में प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। देखिए ये प्रथम बहुपद है और ये द्वितीय बहुपद है, तो क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, तो ये भागा देने से पता चलेगा। तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 x क्यूब प्लस कितना 4। अब अगर हम भागा देंगे बाबू तो यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ कितना है x क्यूब, तो कितना से लगाएंगे x से लगाएंगे, तो x और x स्क्वायर में गुना किए तो x क्यूब, x और माइनस x में गुना किए तो माइनस x स्क्वायर, 1 और x में गुना किए तो x हो गया। अब भागा में ची बदलता है, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये क्या हो गया कट गया, इसका कोई जाति नहीं तो उतर जाएगा ऊपर से x स्क्वायर माइनस x और ऊपर से प्लस 4। अब यहाँ देखिए x स्क्वायर, यहाँ भी x स्क्वायर है, इसका मतलब सिर्फ कितना से लगा दे 1 से, 1 और x स्क्वायर में गुना करेंगे तो x स्क्वायर, 1 और माइनस x में गुना करेंगे तो माइनस 1, 1 और 1 में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब 4 में से 1 गया तो 3। अब बताइए इसका ये गुणनखंड नहीं है, मतलब प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। और पूछे क्यों नहीं है, क्योंकि शेषफल 3 बच गया। लिखना है अतः प्रथम बहुपद किसका द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। अब क्यों नहीं है, तो क्योंकि शेषफल, हाँ शेषफल अगर 0 आ जाए तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा। अगर शेषफल 0 नहीं आए तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। चलिए इसी प्रकार अगला प्रश्न इसी में चेक करना है कि बताइए प्रथम बहुपद जो है वह द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो ये भागा देने से ही पता लगेगा बाबू। यहाँ लिखो 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस में कितना 2 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे 4x पे पावर 4 माइनस x स्क्वायर और प्लस कितना 4। अब यह है प्रथम, यह है द्वितीय, भागा दीजिए। यहाँ कितना है 2x स्क्वायर और यहाँ कितना है 4x पे पावर 4, 4x पे पावर 4। अब बताइए कितना से लगेगा 2x स्क्वायर से, कितना से तो गुना करेंगे तो 4x पे पावर 4। अब यहां से इसमें गुना करेंगे तो 3 दूनी माइनस 6x क्यूब, 6x क्यूब और इसमें गुना करेंगे तो 2 दूनी 4x स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, ये देखिए कट गया और इसका जाति नहीं है। ठीक है, इसका जाति तो ये क्या हो जाएगा 6x पे पावर क्यूब, ऊपर से उतर जाएगा माइनस। ये देखो 1 मिनट बाबू, इसका ये जाति है ना, तो ये दोनों देखिए कैलकुलेशन होगा तो ये माइनस में, ये भी माइनस में है, तो ये 4x स्क्वायर है माइनस x स्क्वायर है, तो दोनों जुट जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर और ऊपर से कितना उतरेगा प्लस 4। अब यहाँ लाना है 6 और यहाँ है 2, कैसे लगाएंगे 3 से। 3x में 2x स्क्वायर से गुना करें कितना आएगा 6x
अब 3x से -3x में गुना करेंगे तो 9x स्क्वायर, 3x से 2 में गुना करें तो 3 दूनी 6x। अब देखिए ये माइनस, ये प्लस और ये तो कट गया। ये बताइए जुड़ जाए, क्योंकि प्लस और माइनस घटेगा तो 9 में से 5 गया तो 4x स्क्वायर, और इसका तो जाती है नहीं तो 6x लिख दीजिए प्लस ऊपर से 4। अब कितना से लगाए हम? सिर्फ 2 से, तो 2 और 2x स्क्वायर में गुना किया तो 4x स्क्वायर, 2 और 3 में गुना किया तो -6x, 2 और 2 में गुना किया तो प्लस। अब देखिए ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। इसका मतलब कि जब हम प्रथम बहुपद को द्वितीय बहुपद से भाग दिए तो शेषफल कितना आया? 0 आया। और जब शेषफल 0 आ जाए तो क्या लिख दीजिएगा बाबू कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। हो गया कंप्लीट? प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। किसी को दिक्कत? चलिए इसी प्रकार से 3 बनाना है। इसी प्रकार से कितना बनाना है? 3 बनाना है। देखिए अब x प्लस कितना है? 1 है, और x पे पावर कितना है? 4। पूछ रहा है क्या इसका ही गुणनखंड है कि नहीं? तो x पे पावर 4 है, x है, कितना से लगावे? x पे पावर 3 से, तो कितना हो जाएगा? x पे पावर 4, x पे पावर 3 और 1 में गुना करेंगे तो x पे पावर 3 हो जाएगा। माइनस माइनस कट गया, इसका जाती नहीं तो उतर जाएगा नहीं, x3। अब यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, यहाँ x है, कितना से लगेगा? x स्क्वायर से लगाइएगा बाबू तो -x3 हो जाएगा, और फिर यहाँ गुना करेंगे तो -x स्क्वायर, ये प्लस ये प्लस, नीचे चिन्ह बदलता है, ठीक है। ये कट गया, ऊपर से कितना उतरेगा? x स्क्वायर। अब कितना से लगेगा? x से, तो x और x में गुना किए तो x स्क्वायर और प्लस 1, ये माइनस, ये भी माइनस, कट गया -x, ठीक है। अब कितना से लगेगा? -x से लगाइए तो -x, यहाँ गुना करेंगे तो -1, ये प्लस, ये कट गया, शेषफल कितना बच गया? 1। जब शेषफल 1 बच जाए तो क्या लिखिएगा? क्या है? कहाँ प्लस में 1 है? अब +1 है तो x पे पावर 4 पर बन गया, ठीक है। इस प्रकार से +1 पे भी बना लेना। अगर यहाँ पे 1 है तो आप 1 रख करके बना लीजिएगा। मतलब ये प्रश्न अगर रहता किताब में और पूछा जाता तो क्या इसका आंसर बोलते हैं? गुणनखंड नहीं है। जब क्वेश्चन ऊपर दिखाता ना तो उसी समय बोलल कीजिएगा, जब बन जाए तो उसका कोई उपाय नहीं है। क्या समझे? गुणनखंड नहीं है। तो मुख्य रूप से आप समझिए बाबू, हमको उतना बताने का जरूरत नहीं। जैसे 5 में भी पूछ रहा वही चीज, 3 के 5 है, ये 3 के 5 है, तो अब क्या है? इसमें से हमको इसमें भाग देना है। अगर पूरी कट गया तो बोलेंगे कि उसका गुणनखंड है, और नहीं तो नहीं, तो भागा दे लीजिएगा आप लोग। ये भी सेम है उसका, ठीक है। अब यहाँ बी में देखिए, ये चलो दे देते हैं भागा, कल सब मिला लेना घर में बैठ के एक बार। 5 ना, हाँ यहाँ पे 4 से देखिए t स्क्वायर -3 2t पे पावर 4 प्लस 3t पे पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर -9t -12। अब देखो यहाँ t स्क्वायर, यहाँ 2t पे पावर 4 है, कितना से लगा दिया जाए? 2t पे पावर स्क्वायर से, तो यहाँ गुना करेंगे तो 2t पे पावर 4। अब ये गुना इसमें भी होगा तो 3 दूनी -6t स्क्वायर। अब देखिए माइनस, ये प्लस, ये कट गया, दोनों इसका जाति देखिए यहाँ पे है, ठीक है। तो इसी के सामने लिख देते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। जिसका जाती है उसी के सामने लिख देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, ये ऊपर से उतर जाएगा 3t पे पावर 3, ये देखिए कैलकुलेशन होगा तो घाटे कितना बचेगा? 4t पे पावर 2 -9t -12। अब यहाँ देखिए 3 है, 3 पे 3t क्यू 3t क्यू, तो यहाँ कितना से लगाएंगे? +3t से लगा देंगे, कितना?
हाँ, तो 3t से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3t क्यू, फिर यहाँ 3 तिया माइनस 9t है ना, 9t। तो इसके सामने देखिए लिख देते हैं। अब देखिए ये हो जाए क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस, तो ये तो कट गया, ये भी प्लस माइनस कट गया, ऊपर से क्या उतरेगा 4t² माइनस 12। कितना से लगा दे हम, 4 से लगा दे ना, तो कितना हो जाएगा 4t² माइनस 4 12, ये माइनस, ये प्लस, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो क्या पूछ रहा है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है? तो क्या बोलिएगा है, काहे कि शेषफल 0 है। नहीं, शेषफल 0 है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अब यहाँ है y² माइनस 3y प्लस 1, y पे पावर 5 माइनस 4y क्यू प्लस y² प्लस 3y। और है इसमें, देख लो किताब में है कुछ नहीं ना। चलिए, तो यहाँ देखिए बाबू, y पे पावर कितना है 5 है, यहाँ y पे पावर कितना है 2, कितना है +1। अब यहाँ कितना से लगाएंगे, y पे पावर 3 से, y पे पावर 3 और y पे पावर 2 से गुना करेंगे तो y पे पावर 5 हो जाएगा। y पे पावर 3 और माइनस 3y से गुना करेंगे तो माइनस 3y पे पावर 4। ठीक है, यहाँ गुना करेंगे तो y3। अब देखिए हम माइनस प्लस माइनस, ये कट गया। अब y पे पावर 4 तो ऊपर है नहीं, तो सेम उतर जाएगा, 3y पे पावर 4। इसका देखिए जाती है तो ये जुड़ जाएगा, माइनस कितना 5y³ प्लस y² प्लस 3y और प्लस 1, जो भी बचा सब उतार लिए। अब यहाँ 3y पे पावर 4 है, तो कितना से लगाएंगे 3y पे पावर 2 से, तो 3y पे पावर 2 से y पे पावर 2 में गुना करेंगे तो 3y पे पावर 4 आ जाएगा। इसमें गुना करेंगे तो माइनस 3 3 9 y पे पावर 3, इसमें गुना करेंगे तो माइनस 3y²। अच्छा, ये माइनस, यहाँ तो प्लस ही हो जाएगा ना, यहाँ माइनस, चलिए ठीक है। यहाँ पे माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया और ये घटेगा तो कितना आएगा 4y पे पावर क्यू, और ये घटेगा तो माइनस 2y², ऊपर से कितना 3y प्लस 1। अब कितना से लगाए हम, सिर्फ 4y से, तो 4y में गुना करेंगे y से तो कितना 4y³, और यहाँ गुना करेंगे तो माइनस 4 तिया 12y², यहाँ गुना करेंगे तो प्लस 4y। अब देखिए ये माइनस प्लस माइनस, ये तो कट गया, अब ये कट गया, ये देखिए जुटेगा तो घटेगा तो कितना बचेगा 10y², और ये घटेगा तो माइनस y प्लस 1। कैसे लगाना होगा, सिर्फ 10 से, तो कितना हो जाएगा 10y² माइनस 10 दिया 30y और प्लस 10, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, ये जुटेगा तो घटेगा तो 29 हो जाएगा, 29y, और ये घटेगा तो माइनस 9। शेषफल बच गया, इसलिए ये क्या होगा गुणनखंड नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न भी वही कह रहा है, ये 3 का बी है। कहता है यदि px का मान इतना है तो बहुपद qx निकालिए ताकि px इंटू qx बराबर दिया हुआ है। देखिए px का आपको मान दिया हुआ है बाबू, कितना है x² प्लस x प्लस 1, ये नहीं दिया हुआ है। और आगे प्रश्न में क्या दिया है कि px गुने qx बराबर x³ माइनस 1। अब देखिए px का मान रख दीजिए x² प्लस x प्लस 1 इंटू qx, अब बराबर में कितना x³ माइनस 1। ये देखिए गुना में है तो ये तो बट्टा में भी जा सकता है, तो qx बराबर क्या बचेगा x³ माइनस 1, अब बटा में
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इससे इसमें भागा दे देंगे तो किसका मान निकल गया, क्यू एक्स का। अगर आप भागा देना चाहें तो भागफल विधि से भी दे सकते हैं, ऐसे करके आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में हमको एक्स क्यू माइनस 1 से भागा देना है, जो भी भागफल आवे वही आंसर हो जाएगा। लेकिन हम एक नया फार्मूला ले लेंगे, 1 पे पावर 3 भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि 1 पे पावर 3 लिखिए तो भी आंसर एक ही आता है, 1 पे पावर 3 भी रहेगा तो वही आएगा। तो एक फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का। क्या फार्मूला होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला आप माइंड में सेटअप कर लो। चलिए यहाँ लिख देते ऊपर मिला करके। ठीक है, ये फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बाबू इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, तो एक्स माइनस वो 1 हो जाएगा। फिर ए क्या बोला, ए स्क्वायर, तो ए किसको माने थे, एक्स का, तो एक्स स्क्वायर। और फिर बोला ए बी, तो एक्स और 1 गुना करेंगे तो एक्स से हो जाएगा। फिर बोला बी का स्क्वायर, तो बी कितना 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब बटा में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, बताइए इससे ही कट गया ना पूरा पूरी, तो क्या बचा एक्स माइनस 1। तो क्यू एक्स का मान पूछा तो क्यू एक्स का मान कितना हो गया, या तो फिर जो नहीं जानते हैं इससे इसमें भागा दीजिए, वही आएगा, एक्स माइनस 1 ही आएगा। तो नीचे लिख दीजिएगा उसका मान था। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि x पे पावर 5 प्लस x पे पावर 4 प्लस x पे पावर 3 प्लस x पे पावर 2 प्लस 2x प्लस 2 में qx से भाग देने पर भागफल इतना प्राप्त होता है और शेषफल इतना आता है, तो qx मालूम करिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि px का मान कितना देले है बाबू, x पे पावर 5 प्लस x पे पावर 4 प्लस x पे पावर 3 प्लस 2x और प्लस 2। अब भागफल एक एक्स स्क्वायर भी है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये px मतलब बहुपद दिला है, इसमें qx से भाग देने पर भागफल आता है। भागफल, भागफल कहने का मतलब gx, भागफल करने का मतलब कितना आता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और शेषफल मतलब आर एक्स कितना आता है, एक्स प्लस 1। तो हमको निकालना है क्या बाबू, क्यू एक्स। तो हम लोग के एक फार्मूला पता था कि पी एक्स बराबर मतलब भाज्य बराबर भाजक है न, कौन सी भाजक, एक मिनट, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। लिख दिए, किसी को दिक्कत। भाज्य बराबर, भाज्य मतलब पीएक्स को बोलते हैं, भाज्य बराबर भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब सबका मान रख दीजिए, क्योंकि पीएक्स का मान हमको पता है तो हम पीएक्स का मान यहां से ले लेते हैं। ठीक है, अब px का मान यहाँ पे रख दिए, ये px का मान हो गया। फिर क्या है बाबू, बराबर, फिर बोला qx का मान, तो qx का मान तो पता नहीं है, तो चल यहाँ qx का मान ही रख देते हैं, ऐसे qx ही डायरेक्ट। फिर हमको gx का मान पता है, ये किसका मान है, gx का मान है, तो यहाँ चलिए हम gx रख देते हैं। उसके बाद rx का मान प्लस में, तो rx का मान कितना है बोलिए, हाँ x प्लस 1। ये देखिए ये प्लस में है तो ये इधर आ सकता है, आ सकता है नहीं, तो ये तो पहले सेम लिखा जाएगा, कौन, ये वाला ऊपर से। हम देखिए कॉपी कर दे रहे हैं, आप लोग को लिख लेना है पूरा बढ़िया से ऊपर से उतार के। देखिए ये सेम लिख दिए, उधर से बराबर के उतर लाएंगे तो -x हो जाएगा और -1। अब इधर बताइए सेम ये वाला बच गया, यहीं तक ना बचा हम लोगों को, तो इसको लिख दिए बराबर की साइड। चलिए अब घटाएंगे तो बाबू x पे पावर 5, क्या लाइन आ रहा है क्या इसमें, x पे पावर 4 प्लस x पे पावर 3 प्लस
x पे पावर 2 प्लस ये देखिए घट जाएगा, 2x में से x चल जाएगा तो x बचा, और 2 में से 1 चल गया तो कितना बचा 1। अब बराबर में qx इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा मैथ, समझे ना। चलिए इतना ही एडजस्ट करना होगा। अब देखिए ये गुना में है तो क्या ये बट्टा में आ सकता है, गुना में है तो ये तो ऊपर वाला सेम उतर जाएगा, इसको सेम उतार ले रहे हैं हम लोग, सेम उतर गया ना। ये बट्टा में आ गया कौन, क्योंकि गुना में ना बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर इधर क्या बच गया क्यों। इसका मतलब कि सर इसमें से इसको भागा दे दिया तो अपने क्यू एक्स का मान निकल गया। तो भागा देने के लिए क्या करें हम, चलिए भागा ही दे देते सिंपल। अच्छा इसको फैक्टर भी कर सकते हैं, गुणनखंड के हिसाब से भी बना सकते हैं, लेकिन आपको गुणनखंड से बढ़िया है कि आप इससे इसमें भागा दे दीजिए बगल में कहीं। हम इससे भागा दे देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में हम कितना से, तो उसको कॉपी किए थे, एक मिनट रुक जाओ आ जाएगा। हाँ इसमें भागा दे देना है, ठीक है। तो भागा देना है तो यहाँ जगह नहीं है तो भागा देंगे तो ऊपर लिखेंगे, क्या समझे, भागा देंगे तो भागफल ऊपर, भागफल ऊपर भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब x पे पावर यहाँ 5 है, यहाँ x पे पावर 2 से लगाना है, कैसे लगेगा, x पे पावर कितना से 3 से, तो x पे पावर 5 आ जाएगा, फिर यहाँ से गुना कीजिएगा तो x पे पावर 4, यहाँ से गुना कीजिएगा तो x क्यूब, ऐसे ना गुना होगा, माइनस 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 सब कट गया, क्या उतरा ऊपर से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब कैसे लगा दे, एक से लगा दे तो एक से गुना करे तो सेम नहीं लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस करने पर सब क्या हो गया, तो कितना है भाग दे करके बोलिए, डायरेक्ट एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर क्यू एक्स। तो आपसे क्यू एक्स का मान पूछा था तो क्या बोलिएगा, एक्स क्यूब प्लस 1। या प्रश्न समझ में सबको 4 के 1। चलिए 4 का 2 देखिए, 4 का 2 भी सेम है, कह रहा है बहुपद में, बहुपद px में, बहुपद px में एक्स क्यूब प्लस 1 से भाग देने पर भागफल x आता है, शेषफल इतना आता है। चलिए बहुपद लिखिए पहले, बहुपद px में एक्स क्यूब प्लस 1 से भाग देने पर, एक्स क्यूब प्लस 1 से, इसका मतलब भाग दे, इसका भाजक है, क्या है, तो भाजक को क्या बोलते हैं हम लोग, भाजक को हम gx से ना बोलते हैं जी। तो gx का मान कितना है, एक्स क्यूब प्लस 1 से भाग देने पर भागफल कितना आता है, x। तो भागफल को क्या बोलते हैं, एक मिनट यहां से देखो पहले, अभी उल्टा लिखा गया है, अच्छा हाँ भागफल को हम लोग बोलते हैं, चलिए क्या बोलते हैं हम इसको, क्यू एक्स, इसको जी एक्स। जी एक्स का मान कितना है एक्स, और शेषफल, तो शेषफल को आर एक्स बराबर कितना 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब हमको निकालना क्या है पी एक्स, तो पी एक्स का फार्मूला भी जस्ट हम लोग लिखे हैं जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, यही ना फार्मूला होता है। तो जी एक्स का मान कितना है एक्स क्यूब प्लस 1, अच्छा एक जी है एक क्यू ना है जी, उसे कोई दिक्कत ना, आगे पीछे भी लिख दो, इसको इधर कर देते हैं। जी एक्स का मान है ये कि क्यू एक्स का मान है, क्यू एक्स का मान है तो क्यू है ना, तो क्यू एक्स का मान, जी एक्स का मान बोलिए एक्स। अच्छा फार्मूला ही गलत लिखा गया क्या, एक मिनट, जैसे यहाँ देखिए होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल होता है बाबू, भागफल प्लस शेषफल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग पी एक्स बोलते हैं, है ना। और भागफल को क्या बोलते हैं जी एक्स, जी एक्स, और इसको बोलते हैं क्यू एक्स। तो फिर यहाँ तो उल्ट, भागफल, भागफल को जी एक्स बोलते हैं, ठीक है, और प्लस शेषफल को आर एक्स। अब लिखिए मान,
तो जी एक्स का मान क्या, क्यू एक्स का मान कितना है, क्यू एक्स का मान एक्स क्यू प्लस 1 और जी एक्स का मान एक्स और प्लस आर एक्स का मान 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब यहाँ से पहले गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, एक्स पे पावर 4 है, यहाँ से गुना कीजिएगा तो x और प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब देखिए एक्स पे पावर 4, इसको उतारिएगा तो 2x स्क्वायर, x ही तो ऐसे कट गया तो प्लस कितना बचा, किसका मान, अरे इधर px ना, तो px का मान आया, तो px का ही तो मान पूछ रहा था हमसे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, पंचमा। अब ज़्यादा नहीं, 3 प्रश्न है ना, और तीनों प्रश्न बन जाएगा, काफ़ी समय भी काफ़ी रहे। देखिए ये बहुपद दिया हुआ है, ये त्रिघात बहुपद के सभी शून्य ज्ञात कीजिए। त्रिघात बहुपद के सभी शून्य ज्ञात। त्रिघात बहुपद में कितना शून्यक होता है, 3 शून्यक, और तीनों शून्यक आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। इसके 2 शून्यक दे दिया गया है, 2 शून्यक, और आपको निकालना कौन शून्यक है, तीसरा। तो कहने का मतलब कि आपको बहुपद दिया हुआ है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3, ये बहुपद दिया, और इस बहुपद के 2 शून्यक दिया। तो शून्यक कहने का मतलब x का मान देता होगा, तो x का मान कितना दिया है, -√3, और दूसरा x का मान कितना दिया है, √3। अब अगर हम इसको लाएं इधर तो x प्लस क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और इसको लाएं तो x माइनस √3। अब ये दोनों के कर दीजिए गुना, क्या कर दीजिए, गुना। देखिए बाबू x बराबर -√3 दिया और x बराबर √3 दिया, तो हम बराबर की साइड लाएं और ये दोनों के गुना करेंगे, तो गुना करेंगे x तो कितना हो जाएगा, ये अगला में गुना होगा तो -√3x, और यहाँ गुना करेंगे तो +√3x, और यहाँ से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और √3 और √3 गुना करेंगे तो 1/4, ये प्लस माइनस कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3 में इससे हम भागा दे देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, भागा देंगे, जगह नहीं तो यहाँ पे हम देंगे भागा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3 है और 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3, कैसे लगाएं, 2x से ना, तो कितना हो जाएगा 2x क्यूब, और यहाँ गुना करें तो 3 दूनी -6 ना जी, -6x, ये माइनस ये प्लस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ऊपर से कितना उतरा, एक्स स्क्वायर माइनस 3, कैसे लगेगा, 1 से, तो एक्स स्क्वायर और माइनस कितना 3, ये माइनस ये प्लस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो भागफल कितना आया, 2x प्लस 1 बराबर क्या मान लीजिए 0, तो 2x बराबर ही उधर चल गया तो -1, तो x का मान कितना, -1/2, तो 2 शून्यक तो पते था, और x का मान निकल गया, कौन शून्यक, तीसरा शून्यक। तो कभी भी आपको 2 शून्यक दे, तीसरा शून्यक पूछे, तो दोनों शून्यक के पहले गुना कर दीजिए और बहुपद में भागा दे दीजिए, ऑटोमेटिक तीसरा शून्यक निकल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, ये देखिए ये त्रिघात नहीं है, ये 4 घात बहुपद है, और 4 घात बहुपद में 4 शून्यक होता है, कै गो होता है, और 2 शून्यक, तो ये दोनों शून्यक के गुना कर देंगे तो फिर 2 शून्यक भागफल से निकाल लेंगे हम लोग। तो चलिए यहाँ बहुपद पहले लिखते हैं, बहुपद क्या दिया है बाबू, 2x पे पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। चलिए इसका शून्य कितना दिया, x बराबर √2 और दूसरा x बराबर -√2, इसको अंदर लाएंगे तो x माइनस √2, और इसको लाएंगे तो x प्लस √2। अब बताइए गुना कीजिएगा x तो एक्स स्क्वायर, यहाँ से गुना करेंगे तो प्लस √2x, यहाँ से गुना करेंगे तो -√2x, यहाँ से गुना करेंगे तो -2, ये तो प्लस माइनस कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भागा दे देंगे, इसमें हम दे एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भागा दे देंगे, 2x पे पावर 4 माइनस 3x पे पावर 3, 3x स्क्वायर
प्लस 6x माइनस 2 में। अब बताइए कितना से लगेगा बाबू? तो 2x स्क्वायर से, है ना, तो लग जाएगा 2x पे पावर 4। यहां गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 x स्क्वायर, है ना, माइनस 4x स्क्वायर। जाते जाते लिख दी सीधा माइनस, यहाँ पे प्लस, ये तो कट गया, ऊपर से उतर गया माइनस कितना 3x3, और यहाँ पे 1x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अब कितना से लगाए हम? माइनस 3x से, है ना, तो यहाँ गुना करेंगे तो माइनस कितना 3x3 हो जाएगा, यहाँ 3 दूनी माइनस 6x। ये देखिए ये हो गया कितना प्लस, और ये भी प्लस, ये कट गया, ऊपर से उतर गया x स्क्वायर, 6 और 6 12x माइनस 2। अब कितना से लगेगा? तो 1 से लगेगा। देखो कहीं मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, देख लो, ये गलत आने का संभावना लग रहा है हमको। गुना सही है ना? क्वेश्चन देख लो एक बार, 2x क्वेश्चन सही लिखा है, देख लो एक बार। 2x स्क्वायर से लगाएं तो 2x पे पावर 4 और 2 दूनी माइनस 4x स्क्वायर, है ना, 4x स्क्वायर, तो ये माइनस ये प्लस, ये कट गया, ऊपर से माइनस 3x पे पावर 3 उतर गया, ये घट गया तो माइनस नहीं प्लस x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, है ना। अब कितना से लगाए हम? माइनस 3x से, तो माइनस 3x पे पावर 3, 3 दूनी प्लस 6 हो जाएगा ना जी। यहाँ देखो गलत है, यहाँ देखिए गलत हो गया, यहाँ पे प्लस 6 हो जाएगा, क्या समझे? कितना हो जाएगा? प्लस 6। गुना गलत करेंगे तो अपने गलत है, यहाँ माइनस होगा, ये भी कट जाएगा, ऊपर से क्या उतरेगा x स्क्वायर माइनस 2 उतरेगा। अब कितना से लगाएंगे? 1 से लगाएंगे हम, कितना से लगाएंगे? 1 से। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, इधर लेके चलाएंगे। अब यहाँ हम 1 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 2, ये माइनस और ये प्लस, ये एकदम पूरी शेषफल 0 ही आना चाहिए। और हम कैसे पकड़ लें कि गलत आ रहा है? क्योंकि शेषफल 0 आने की कोई संभावना बन नहीं रहा था, इसलिए फिर से दोबारा हम चेक कर लें, कैलकुलेशन गलत हो गया, तो ये भागफल आ गया। अब देखिए 2 शून्यक तो इससे पता लगता है, 2 शून्यक भाजक से पता लगता है, और 2 शून्यक भागफल से, 2 शून्यक, तो भागफल कितना आया? हाँ आया, देखिए 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब इसका करना होगा गुणनखंड, तोड़ना होगा, क्या चीज? गुणनखंड। देखिए यहाँ जगह नहीं तो यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं तो इसको इधर लेके चला रहे हैं। अब गुणनखंड तोड़े तो यहाँ आगे 2 रहते हैं, गुना हो जाता है ना, तो पहले 2 आ जाएगा। अब गुना करके 2 लाना, जोड़ना करके माइनस 3 लाना है, कितना से होगा जल्दी बोलिए? तो माइनस 2x अब माइनस 1x, 2 और 1 गुना करेंगे तो प्लस 2 आ जाएगा, माइनस 2 और माइनस 1 जोड़ेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, ऊपर से प्लस 1। 2 भाग में बांटिए, कॉमन लीजिए, दोनों में क्या मिल रहा है? 2x, तो क्या बचा? x माइनस 1, यहाँ पे कितना माइनस 1 कॉमन लीजिए, तो x माइनस कितना बचेगा? 1। एक हो जाएगा x माइनस 1 अंदर से, और एक हो जाएगा 2x माइनस 1 बाहर से, बराबर में 0। तो एक बार लिखिएगा x माइनस 1 बराबर 0, और दूसरा बार 2x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, और यहाँ 2x बराबर उधर गया तो प्लस 1, x का मान 1/2। तो देखिए तो 2 आ गया x का मान, तो 2 को शून्य तो हमको पता था, और 2 को शून्य निकालना था, तो 1 शून्य 1 हो गया, दूसरा शून्य 1/2 हो गया, यही आंसर हो गया। उसी प्रकार आखिरी सवाल हमारा है, देखिए ये भी 4 घात बहुपद है जिसका 2 शून्यक देले है और शेष 2 शून्यक निकालना है। तो चलिए px लिख देते हैं पहले हम, x पे पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 17x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 72। चलिए अब 2 को शून्य कितना है बाबू? पहला 2 है, दूसरा -4, इधर लाए तो x बराबर x माइनस 2, इधर आया तो x प्लस
4। अब दोनों के गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर, यहाँ गुना करेंगे तो 4x, यहाँ से गुना करेंगे तो माइनस 2x, 4 दूनी माइनस 8। अब एक्स स्क्वायर ये घट गया तो प्लस 2x और माइनस 8। अब इससे हमको इसमें भागा देना होगा, भागा देना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 से भागा किस में देना है? चलिए छोटा कर दिए। अब यहाँ भागा ऊपर दे के लिख देंगे, ठीक है, समझ गए ना? अब कितना से भागा दें? यहाँ x पे पावर 2 है, x पे पावर 4 है, तो कैसे लगेगा? x पे पावर 2 से तो x पे पावर 4 आ जाएगा। यहाँ गुना करेंगे तो 2x की हो जाएगा ना जी। यहाँ गुना करेंगे तो 8 दूनी नहीं सिर्फ 8 नहीं, कितना माइनस 8x स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस, ये कट गया, ये भी कट गया। इस 8 में से 17 चल गया तो कितना बचेगा? माइनस 9 है 9x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 72। अब बताइए कैसे लगेगा? माइनस 9 से सिर्फ तो कितना? माइनस 9x स्क्वायर, यहाँ 9 दूनी माइनस 18x और 8 9 72। देखिए सब कट गया, माइनस प्लस प्लस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। कितना आया? एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर कुछ हट गया तो प्लस 9 और ये अंडर रूट हट जाएगा तो प्लस माइनस अंडर रूट 9, इसका काटेंगे तो प्लस माइनस 3। बताइए तो एक्स का मान दूगा है ना, एक प्लस 3 और एक माइनस 3, तो 2 शून्यक हमको पता था, शेष 2 शून्यक निकालना था। तो आज का क्लास इतना ही था, लेकिन एक चीज समझना आप लोगों को कि भागा में कैलकुलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है, प्लस माइनस, ठीक है। ये सब नहीं सीख रहे हैं तो भागा आप नहीं सीख पाएंगे। और बताएं भागा जब भी सीखना है तो घर में बैठ के बनाइए। अब ये सब क्या है, टीचर से एक बार बता दिया कि ऐसे बनता है, अब स्टूडेंट पर निर्भर करता है कि घर में कितना जाके मेहनत कर रहा है, किस हिसाब से मेहनत कर रहा है, वो घर में एक बार बना रहा है कि नहीं बना रहा है, या सिर्फ यहाँ से उतार ले रहा है और घर में आराम से छोड़ दे रहा है। बाबू एक बार बार हम प्रतिदिन यही बताते हैं आप लोगों को कि अगर इसको उतार के छोड़ दीजिएगा तो और हार्ड हो जाएगा, क्योंकि 10th का सिलेबस एक बार बढ़िया से समझ लो। हमको 15 से 16 चैप्टर पढ़ने हैं, 16 चैप्टर, समझ गए। और पहला चैप्टर आपको हम वास्तविक संख्या पढ़ाए हैं, जिसको हम रियल नंबर बोलते हैं। दूसरा आपको हम बहुपद पढ़ा रहे हैं। इस हिसाब से समझिए कि आपको 16 को चैप्टर पढ़ाएंगे, और पहला दूसरा चैप्टर जब पढ़ा दिया जाता है स्टूडेंट के 10th में, तो जो भी प्रश्न आपको हम पढ़ा दिए वो प्रश्न कभी छूटना नहीं चाहिए। जब भी टीचर्स पूछे तो आराम से उसका उत्तर देने के लिए सीख जाइए। कम से कम पता है पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां तक सही है। अगर 5वां तक बढ़िया से अभी एकदम कंप्लीट नहीं न रहेगा तो छठा छोड़ दीजिए। 7वां चैप्टर जिस दिन खोल देंगे ना, सब भुला जाइएगा, पूरा का पूरा आपको भूल जाइएगा, इसको पूरा भुला जाइएगा। मान लीजिए, कन्फर्म मान लीजिए, जिस दिन आपको हम त्रिकोणमिति खोल के समझाने लगेंगे ये सब आप बात भूल जाएंगे, क्योंकि उस समय 4-5 महीना गुजर जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जो चीज़ें हम पढ़ लें क्लास 10th में उसको हम रखें, ठीक है। और जब नहीं रख पाइएगा तो आगे चल के बहुत बड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा आपको, रिवीजन कराएंगे जब। तो इसीलिए कहते हैं कोई भी चीज़ आपको हम जब पढ़ा दे तो घर में बैठ के रिवीजन कीजिए। 10वां का मतलब ये नहीं कि टीचर ज़बरदस्ती कर रहा है, पढ़िए। 10वां के मतलब सेल्फ स्टडीज़, खुद घर में बैठिए और पढ़िए बिना टीचर के कहे, और टीचर के सामने आइए और बोलिए कि प्रश्न सर नहीं समझ में आया था, दोबारा समझाइए, कैसे माइनस हो रहा है, कैसे प्लस हो रहा है। आप पूछिएगा तभी टीचर से यहाँ समझा पाएंगे। अगर आप नहीं पूछेगा तो हम लोगों को लग रहा है कि आप बढ़िया से सीख ले रहे हैं, ठीक है।
क्योंकि सवाल करना शुरू कीजिए। ऐसा नहीं कि आपको सवाल नहीं करना है। जो स्टूडेंट प्रश्न नहीं करता है ना, वो ज़िंदगी में सफल नहीं होता है। प्रश्न करना सीखिए। प्रश्न कीजिएगा तो पहला बार तो दिक्कत होगा, प्लस बार बार हर चीज़ प्रश्न आसान होते चल जाएगा। इसलिए कहते हैं कि प्रश्न करना है, ज़िंदगी में हमेशा करना है। ठीक है, कहीं भी पढ़िए लेकिन प्रश्न करना है। और बहुत जगह तो आपको प्रश्न करने का मौका ही नहीं मिलेगा कि प्रश्न पूछ ही सकते हैं आप, क्योंकि उतना ही तक उसको नॉलेज ही है कि आगे बता नहीं सकता। आप कोई भी प्रश्न, जो चैप्टर्स हम पढ़ाते हैं उस चैप्टर में जहाँ से जो भी बुक लाना है, अगर मान लीजिए आपके पास भारती भुवन नहीं है, केसी सिन्हा है, केसी सिन्हा से आप पूछिए, आर एस अग्रवाल से पूछिए, या तो और बहुत सारे मैथ का प्रकाशन बीबीडी क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी बुक से आप पूछिए। ऐसा नहीं जब हम बहुपद पढ़ा दें